एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो एमएसपी का जो सिलसिला है उसमें कई सारे परिवर्तन हुए हैं। एमएसपी के तहत जितना कृषि जिन्स हम खरीदते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को बदले में जो पैसा देता है उस काम में भी तेजी आई है। गेहूं की बात करें तो 2013 से 2014 में ये जो आंकड़ा मैं अभी दे रही हूं, ये सभी सांसदों को गौर से सुनना चाहिए। 2013-14 में गेहूं In 2019-20, it was 62,802 crores. 2019-20 में ये 62,802 करोड़ हो गया, जो 2013-14 में इसका आधा भी नहीं था। 2020-2021 में ये बढ़कर 75,000 करोड़ से ज्यादा हो गया, 75,060 करोड़। Again, an important fact: the number of wheat growing farmers that were benefited in 2020-21, जो किसान wheat उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। 2020-21 में ये 35 लाख से ज्यादा किसान हो गए। अब हम धान की बात करते हैं। 2013-14 में 63,000 करोड़ दिए गए थे, दिए गए थे। 2019-20 में 1,41,930 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। 2020-2021 में जिसमें और इजाफा हुआ। In 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and अभी ये चल रहा है धान की खरीद का काम। estimated to increase to 1,72,752. इस साल ये बढ़कर 1,72,752 करोड़ हो जाएगा। 1.24 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था, जो बढ़कर 1.54 करोड़ हो गया। इसी तरह स्पीकर महोदय, पल्सेस दलहन की खरीद में 2013-14 में 236 करोड़ का दलहन खरीदा गया था। 2019-20 में बढ़कर 8,285 करोड़ हो गया। 2020-21 में ये बढ़कर 10,530 करोड़ हो गया है। 40 गुना से ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। पहुंचाया गया 90 करोड़ 2013-14 में था, 25,000 करोड़ से ज्यादा 2020-21 में हो गया। ये डेटा थोड़ा पुराना है, इसमें और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। 25,974 करोड़ रुपया हो जाएगा 2020-2021 में। Early this year, Honorable Prime Minister had launched the इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, स्वामित्व स्कीम की शुरुआत की थी। in 1,241 villages
have been provided. 241 गांव में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वामित्व स्कीम के तहत Extend this to cover all states and union territories. घर दिए गए हैं, उनकी जमीन का पट्टा दिया गया है। Provide adequate credit to our farmers. I have enhanced the agriculture किसानों को और ज्यादा कर्ज देने के लिए 15.5 lakh crores in this year. We will focus on 16.5 लाख करोड़ रुपया इस साल रखा जाने का प्रस्ताव है। पशुपालन, dairy, पशुपालन के लिए और मछली पालन के क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The micro irrigation fund 30,000 करोड़ की जगह 40,000 करोड़ has been ग्रामीण created under NABARD. I propose इंफ्रास्ट्रक्चर to फंड double it में by रखे जाएंगे। augmenting it by another 5,000 crores. To boost value addition, agriculture, माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए भी 5,000 करोड़ रुपया और बढ़ाया जाएगा। Scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 ग्रीन स्कीम के तहत अभी आलू टमाटर को ही लिया जाता था, अब इसमें और ज़्यादा चीज़ें डाली जाएंगी। 22 तरह के फसलों को डाला जाएगा जो कि खराब हो जाती हैं। are registered इससे and 1.68 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं, have been carried out through e-NAMs, the National जो Agricultural ई-नैम के जरिए 1.14 लाख करोड़ का धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि जिन्स बेचते हैं। has brought into the agricultural market. 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. 1,000 से ज़्यादा मंडियों को ई-नैम से जोड़ा जाएगा ताकि इसमें पारदर्शिता और लाई जा सके और प्रतियोगिता की भावना लाई जा सके। Would be made एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं, for augmenting APMC infrastructure facilities. के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ताकि उनको पहुंचाई जा सकें। Financial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. आधुनिक To start with, मछली पालन के हार्बर बनाए जाएंगे जिसमें पैसा खर्च किया जाएगा। Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Petua Ghat. 5 जगह इस तरह का काम होगा। Multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. तमिलनाडु में इसके लिए एक मल्टीपर्पज पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। Laborers